मित्रों, आजकल बहुत से लोग कुत्ता पालने का शौक रखते हैं और घर में कुत्ते को पालते हैं। जो भी मनुष्य कुत्ता पालता है, उसे कौन सा पुण्य मिलता है? कुत्ता पालने से घर में गरीबी आती है या अमीरी? मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी को अंत तक पूरा जरूर देखें। मित्रों, एक बार की बात, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी उनके पास माता पार्वती आती है और कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, कैसा प्रश्न? आप मुझे वह प्रश्न बताएं, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर समझाऊं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि मैं कुत्ता पालना सही है या गलत? जो भी मनुष्य घर में कुत्ता पालता है, उसे स्वर्ग मिलता या नर्क? जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, उस घर में गरीबी आती है या अमीरी? तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, आज आपने मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताता हूं। लेकिन देवी, आपको यह कथा पूरी सुननी होगी, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से आपको पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाएगा और आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा ध्यानपूर्वक सुनूंगी। भगवान शंकर कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही संस्कारी था। वह नित्य दिन भगवान की पूजा पाठ किया करता था। वह साधु संतों का बहुत ही सम्मान करता था तथा दान पुण्य किया करता था। अभी उसके जीवन के आधे वर्ष ही बीते थे, लेकिन उसने अपने आधे जीवन में ही खूब दान धर्म और पुण्य कर डाला था। यहां तक कि उसने गौदान भी किया था। इसके साथ ही उसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। वह उस कुत्ते से बड़ा प्रेम करता था। वह उस कुत्ते को अपने घर में ही रखता था और अपने पास में ही सुलाता था। वह युवक बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, लेकिन उसे कैंसर की एक भयंकर बीमारी थी। इसके बारे में उसे खुद पता नहीं था कि उसे कैंसर की बीमारी है। इसलिए वह अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कर रहा था। उस युवक का अभी तक विवाह नहीं हुआ था। उसके घर में उसके माता पिता और वह कुत्ता रहता था। कुत्ता घर में कहीं भी आ जा सकता था। फिर एक दिन की बात है, अचानक उस युवक की तबीयत बिगड़ जाती है। कैंसर की भयंकर बीमारी होने के कारण उस युवक की मृत्यु हो जाती है। उसके बूढ़े माता पिता उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके माता पिता अपने जवान बेटे को खोकर बहुत दुखी थे। मृत्यु के बाद उस युवक की आत्मा को ले जाने के लिए आकाश मार्ग यमराज के 2 दूत आते हैं और उस युवक की आत्मा को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक आग के अंगारों का रास्ता होता है, जहां पहुंचकर यमराज के दूत उस युवक से कहते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कभी साधु संतों का सम्मान किया है? उन्हें अपने घर में भोजन खिलाया है? क्योंकि यहां से आगे जाने के लिए हमें इस अंगार के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। और यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी साधु संतों का सम्मान किया है, उन्हें अपने घर में भोजन खिलाया है, तो यह आग के अंगार वाला रास्ता समाप्त हो जाएगा। जैसा कि उस युवक ने अपने जीवन में साधु संतों का बहुत सम्मान किया था और उन्हें अपने घर पर भोजन भी खिलाया था। जब उस युवक ने सच्चे मन से उन साधु संतों को याद किया, तो वह आग के अंगार वाला रास्ता समाप्त हो जाता है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे कौवे उस युवक को परेशान करने लगते हैं। तब यमराज के दूत उस युवक से कहते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कभी गोदान किया है? यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी गोदान किया है, तो यह सारे कौवे तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। फिर वह युवक सच्चे दिल से गाय को याद करता है। तब वहां पर एक गाय प्रकट हो जाती है और फिर उसके बाद वह सारे कौवे उस युवक को परेशान करना बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में उस युवक के पूरे शरीर पर बहुत सारी मधुमक्खियां बैठ जाती हैं। तब यमराज के दूत उस युवक से कहते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कभी चींटियों को आटा चुना है? यदि तुमने अपने जीवन में कभी भी चींटियों को आटा चुना है, तो यह सारी मधुमक्खियां अभी तुम्हारे शरीर को छोड़कर चली जाएंगी। उसके बाद में वह युवक श्रद्धा के साथ चींटियों को याद करता है। तभी उसके शरीर को सारी मधुमक्खियां छोड़कर चली जाती हैं। भगवान शंकर कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके बाद यमराज के दोनों दूत उस युवक को और आगे लेकर जाते हैं।
तो रास्ते में एक बहुत गहरी नदी मिलती है। तब यमराज के दूत उस युवक से कहते हैं, हे मानव, क्या तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन खिलाया है? क्योंकि हम इस नदी को तभी पार कर सकते हैं जब तुमने अपने जीवन में कुत्तों को खाना खिलाया होगा। जैसा कि उस युवक ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए थे और उसने अपने जीवन में बहुत सारे कुत्तों को खाना खिलाया था और उसने अपने घर में एक कुत्ता भी पाला था। उसके बाद में वह युवक सच्चे मन से कुत्ते का आवाहन करता है। इसके बाद वहां पर एक कुत्ता प्रकट हो जाता है और उसके बाद में वह नदी सूख जाती है और उसके बाद में वह कुत्ता फिर से विलुप्त हो जाता है। इस तरह से यमराज के दोनों दूत उस युवक की आत्मा को लेकर यमराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। वहां पर यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, भविष्यवाणी में देखो कि इस युवक ने अपने जीवन में कितने पाप और पुण्य किए हैं, और फिर मुझे बताओ कि इस स्वर्ग में भेजना है या नर्क में। मित्रों, इसके आगे की कथा बहुत ही रोचक होने वाली। कृपया इस कथा को ध्यान से सुने, और यदि अभी तक आपने इस ज्ञान भरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस ऐसी महत्वपूर्ण ज्ञान की कथाएं आपको देखने को मिलती रहे। चित्रगुप्त भविष्यवाणी में उस युवक के भविष्य के सारे पाप और पुण्य देखने लगते हैं। उस युवक के सारे जीवन के पाप और पुण्य को देखकर चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, हे प्रभु, इस युवक ने अपने पूरे जीवन में बहुत से पुण्य किए हैं, साधु संतों का सम्मान भी किया है, भगवान की पूजा पाठ भी की है, यहां तक कि इसने गोदान भी किया है। लेकिन इसने एक बड़ी गलती की है जिसके कारण इसे इसके दान पुण्य का फल नहीं मिल पा रहा और इसे स्वर्ग नहीं भेजा जा सकता। यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं कि इसने ऐसा क्या किया है। तब चित्रगुप्त यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, इसने अपने घर में एक कुत्ता पाला था जिसकी वजह से इसके सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं। तब यमराज जी उस युवक से कहते हैं, हे मानव, तुमने अपने जीवन में बहुत से पुण्य किए, मगर तुमने एक बड़ी गलती की है जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे दान पुण्य का फल नहीं मिल सकता और तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजा जा सकता है। तब वह युवक यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, मेरे पूजा पाठ, दान और पुण्य में कौन सी कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। तब यमराज जी उस युवक से कहते हैं, तुमने अपने घर के अंदर एक कुत्ता पाला था जिसकी वजह से तुम्हारे सारे पुण्य फल समाप्त हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर से देवता किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। वही कुत्ते के छू जाने से ब्राह्मण के पवित्र यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं। इसलिए कुत्ते को हमेशा यज्ञ से दूर रखना चाहिए। जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं और देवी देवता भी उस घर में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वहीं यदि कुत्ते की दृष्टि किसी भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है, और यदि कुत्ता किसी चीज को सूंघ लेता है तो वह वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। इसलिए कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। यमराज जी उस युवक से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण तो युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे साथ यहां तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता हूं, तब देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पाले घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, और परिवार के सदस्य जो भी दान पुण्य करके जो पुण्य इकट्ठा करते हैं वह सब घर में कुत्ता पालने या कुत्ते की दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुत्ते को घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर की पहली रोटी गाय को और घर की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलानी चाहिए। कुत्ते को भोजन खिलाना चाहिए। हर घर की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। कुत्ते को कभी पीटना नहीं चाहिए। कुत्ते की सेवा घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतीत, ब्राह्मण और गायों की सेवा करनी चाहिए। कुत्ते को भोजन खिलाना अत्यंत फलदायी होता है, लेकिन घर के अंदर नहीं। घर के बाहर पृथ्वी लोक पर यह बहुत बार देखने को मिलता है कि लोग घर से गए और बूढ़े माता पिता को निकाल देते हैं और कुत्ते को घर में पालते हैं। जिस घर में ऐसा होता है वह घर एक दिन बर्बाद हो जाता है। यदि जीवन में स्वर्ग पाना है तो बूढ़े माता पिता को कभी भी घर से बाहर ना निकालें। अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें
और गाय की भी सेवा करें। और यदि कुत्ते की सेवा करना चाहते हैं तो कुत्ते को घर से बाहर रखें और उसकी भी सेवा करें। कुत्ता पालना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन कुत्ते को हमेशा घर के बाहर पालना चाहिए, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। कुत्ते को एक नियत स्थान पर ही रखना चाहिए और उसे भोजन खिलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और कुत्ते को घर की एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा निवास करने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। कुत्ता जो हम नहीं देख सकते हैं उसे भी देख सकता है। कुत्ता भूत प्रेत और आत्माओं को सूंघ सकता है, उन्हें देख सकता है। कुत्ते का संबंध राहु और केतु से भी होता है। इसीलिए जिस घर के लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उस घर में शनिदेव का आशीर्वाद और राहु केतु के दोष समाप्त हो जाते हैं। कोई भी दुर्घटना होने से पहले कुत्ते को पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि कुत्ते को पालना ही नहीं चाहिए, कुत्ते को पालना चाहिए, लेकिन घर के बाहर किसी नियत स्थान पर घर के बाहर कुत्ता पालने से और उसे रोटी खिलाने से घर की उन्नति होती है। यमराज जी की बातें सुनकर वह युवक सोचने लगता है कि मैं इतने पुण्य कर्म किए हैं, फिर भी मुझे मेरे पुण्य कर्मों का फल नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में वह युवक यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, आप मुझे कुछ दिन के लिए पृथ्वी लोक पर वापस भेज दीजिए, जिससे कि मैं कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर रख सकूं और उसके बाद में दान पुण्य आदि कर्मों को कर सकूं और भगवान की पूजा पाठ करके पुण्य कमा सकूं। उस युवक की बातों को सुनकर यमराज जी उस युवक को 5 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर भेजने को कहते हैं। तब वह युवक यमराज जी से कहता है, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 5 दिनों में मैं कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखकर का पाल लूंगा और दान पुण्य के कर्मों को करूंगा। उसके बाद में यमराज जी उस युवक को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। जब वह युवक पृथ्वी लोक पर पहुंच जाता है और जब वहां के लोग उसे देखते हैं तो वह डर के कारण इधर उधर भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि गांव में भूत आ गया। यहां तक कि उसके बूढ़े माँ बाप भी उसे देखते हैं तो वह भी डर जाते हैं। उसके बाद में वह युवक अपने माता पिता के पास जाता है और उनको बताता है कि यमराज ने उसे केवल 5 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा है। वह अपने माता पिता को बताता है कि उसके पुण्य कर्मों में कमी रह गई है और इसी कमी को पूरा करने के लिए वह 5 दिनों के लिए लोक पर आया है। वह अपने माता पिता से कहता है कि मैंने अभी तक अपने घर में कुत्ता पाल रखा था। यमराज जी ने मुझे बताया कि जो भी घर में कुत्ता पालता है उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है, और यह बात मुझे पता नहीं थी कि जो भी घर में कुत्ता पलता है और वह जो भी पूजा पाठ दान पुण्य करता है वह सब घर में कुत्ता पालने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर पालने के लिए आया हूं और घर के बाहर रखकर मैं इस कुत्ते को भोजन खिलाऊंगा, दान पुण्य करूंगा, भगवान की पूजा पाठ हवन इत्यादि करूंगा, जिससे मुझे पुण्य प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिल सकेगा। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती। अपने पुत्र की ऐसी बातों को सुनकर उसके माता पिता उसकी बात मान लेते हैं और उसे घर में रहने देते हैं। उसके बाद में वह युवक उस कुत्ते को घर से बाहर एक नियत स्थान पर रखता है और उसे भोजन खिलाता है और उसके बाद में भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान को याद करता है, साधु संतों को भोजन खिलाता है, दान पुण्य करता है तथा उस कुत्ते को घर से दूर रखकर यज्ञ हवन करता है। जब गांव वालों को यह बात पता चलती है तो गांव के सभी लोग उस युवक के पास आते हैं, उसकी पूजा पाठ को देखते हैं। तभी एक सुंदर स्त्री उस युवक के पास आती है और उससे उसके साथ हुई घटना के बारे में पूछती है कि जब तुम यमराज के दरबार में गए थे तो वहां पर क्या हुआ। फिर वह युवक उस स्त्री को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। उसके बाद में वह स्त्री और गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जब 5 दिन पूरे हो जाते हैं तो गांव के सभी लोग उस युवक के पास आते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि वह युवक पूजा पाठ कर रहा है, और जैसे ही उसकी पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद यमराज जी अपने 2 दूतों को उसके पास भेज देते हैं। जब वह दोनों दूत उस युवक को लेकर जाने लगते हैं तो गांव के सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वह गांव के सभी लोगों से कहता है, यदि तुम्हें भी मेरी तरह स्वर्ग में जाना है तो अपने बूढ़े माता पिता को कभी घर से बाहर मत निकालना, उनकी खूब सेवा करना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को घर में नहीं पालना,
बल्कि घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखना और उसे भोजन खिलाना। तभी तुम लोगों को स्वर्ग प्राप्त होगा। उसके बाद में गांव के सभी लोग उस युवक से निवेदन करते हैं कि हमें भी भगवान की महिमा के बारे में बताओ। तब वह युवक यमराज के दूतों से निवेदन करता है कि मुझे गांव वालों को भगवान की महिमा के बारे में बताने का समय दीजिए। तब यमराज के दोनों दूत उस युवक को भगवान की महिमा सुनाने का समय देते हैं। इसके बाद में वह युवक गांव के सभी लोगों को भगवान की महिमा के बारे में बताता है और उन्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता है। उस युवक की कथा को सुनने के बाद गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में वह युवक यमराज के दूतों के साथ यमराज के दरबार में पहुंच जाता है। उसके बाद में यमराज जी उस युवक को स्वर्गलोक में भेज देते हैं। उस युवक की कथा सुनकर गांव के सभी लोग भगवान की पूजा पाठ करने लगते हैं और दान पुण्य के कार्यों को भी करने लगते हैं। उस युवक की कहानी गांव में एक नई ऊर्जा बिखेर गई थी। मित्रों, इसके बाद यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जब भगवान शंकर देवी पार्वती को यह कथा सुना देते हैं तो माता पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं, हे प्रभु, आपकी कथा सुनकर आज मुझे एक महत्वपूर्ण ज्ञान मिला है। वास्तव में कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर पालना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर पालने से स्वर्ग नहीं मिलता है। वही जब मनुष्य कुत्ते को घर के बाहर नियत स्थान पर पालते हैं और उसे भोजन खिलाते हैं तो मनुष्य को स्वर्ग को प्राप्ति होती है। जो भी घर से बाहर कुत्ते को पालता है, उसे भोजन खिलाता है, तो ऐसे घरों में हमेशा उन्नति होती है। जब मनुष्य घर से बाहर कुत्ता पालकर उसे भोजन खिलाता है तो माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती है। जो भी मनुष्य ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। घर के बाहर नियत स्थान पर कुत्ता पालने से घर पर आई मुसीबत भी टल जाती है। इसलिए कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए, बल्कि घर के बाहर एक नियत स्थान पर पालना चाहिए। है मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण ज्ञान मिला है। यदि आप ऐसी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।